Hello everyone. As you know, we have very wonderful session today, and the speaker is very known and you can say great personality. So don't waste time, dear all. Please help me to welcome a wonderful personality and a humble human being, my friend, mentor, father figure. You can say anything you can say. He is an MBA from ICFA Hyderabad and known to all of us. Don't waste time. And with the clapping of all of you, let's welcome Mr. Praveen Tripathi, sir. Welcome, sir. Over to you, sir. Thank you. Thank you, thank you, Deepak, and good morning. And thank you very much for calling me. And since आज अपना सेशन है, तो मैं सभी लीडर्स को एक बार में बता दूं कि दीपक भारद्वाज मेरे कांटेक्ट में पिछले 20 साल से हैं और एक प्रोफेशनली भी हम लोग कनेक्ट रहे, बट प्रोफेशन के साथ साथ ही इज लाइक माय यंगर ब्रदर. He treat me like anything, like elder brother also. So दीपक एक बहुत ही होनहार एमबीए है और आज आईएफबी जैसी एक कंपनी में रीजनल मैनेजर लेवल पे काम कर रहे हैं, जहां पे उनकी सैलरी स्ट्रक्चर की बात करूं तो फाइनेंशियल उनका जो टेक अवे है लगभग 1.5 लाख रुपए महीने का है. फिर भी एटमी वो कर रहे हैं. तो एटमी ऐसे लोग जब कर रहे हैं तो जितने भी यहाँ नए लोग हैं उनके लिए एक ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है समझने की कि आखिर एटमी में ऐसा क्या है और एटमी क्यों इतनी अच्छी है. एटमी से हम क्या क्या ले सकते हैं और क्या क्या हम समझ सकते हैं. तो आज मैं एटमी को, जो मैंने एक दूसरे सेशन में एक प्लान की बात करी है कि प्लान क्यों होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जैसे हम स्टडीज करते थे तो स्टडीज में सीजीपी होता था, कुमुलेटिव आपका स्कोर जो होता था. उसी तरीके से बिजनेस में भी एक सीजीपी की बहुत जरूरत होती है, जहां पे कैश मिले, ग्रोथ मिले और प्रॉफिट मिले. तो मैं ये कहूंगा कि एटमी कैसे हमें कैश प्रोवाइड करती है, कैसे हमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी देती है और कैसे हमें प्रॉफिट लेवल पे लेके जाती है. तो मैं ये समझता हूँ कि प्लान में ये सारी चीज समझ में आएंगी, तो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा. और मैं अपने एस एम गफूर खान साहब जी को सिर्फ मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जैसे ही मेरे 20 मिनट हो जाएं, और दीपक जी आपको भी मैं कहता हूं कि यदि मेरा 20 मिनट का समय हो जाए तो तुरंत हैंड रेज कर देना, सो दैट आई कैन कट शॉर्ट टू द सेशन आल्सो, बिकॉज हम लोग सेशन को क्वेश्चन आंसर में भी लेंगे. सो ज्यादा देर न करते हुए मैं Right, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और स्क्रीन शेयर में मैं अपने प्लान को डायरेक्ट प्लान पे ही जाऊंगा. सो क्यों ये इंपॉर्टेंट है बहुत. तो सबसे बड़ी बात ये है कि एटमी इंडिया जो कॉम्पनसेशन प्लान है, इसका प्लान में ऐसी कौन सी चीज है और क्या चीज हमें समझनी चाहिए. तो प्लान से पहले एटमी क्यों अच्छी है, एटमी क्यों हमें समझनी चाहिए, क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, कैसे ऐसे फाइनेंशियल गेन्स हैं, कैसे ऐसे प्रॉफिटेबिलिटी है और कैसे ऐसे ग्रोथ के एवेन्यूज हैं जो हम लोग प्राप्त कर सकते हैं. तो एटमी की सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें ज्वाइन करने के लिए कोई फीस नहीं है. कहीं पे भी आप जाते हैं तो आपको फी चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, एनुअल आपको फाइनेंशियल कमिटमेंट चाहिए. यहाँ पे ज्वाइनिंग फी नहीं चाहिए होती है. यहाँ पे किसी भी तरीके की आपको एनुअल फी का कंपल्सन नहीं है. तीसरा क्या है कि ये प्लान जब आप एटमी ज्वाइन कर लेते हैं तो यदि आप ज्वाइन करते हैं तो आपके बेटे को हैंडओवर होता है और उसके बेटे को हैंडओवर होता है, यानी कि थर्ड जनरेशन इनहेरिटेंस का प्लान है. सबसे बड़ी फायदा यह है कि कहीं नौकरी करते हैं तो आपको महीने में पे आउट्स मिलते हैं, यहाँ पे वीकली पे आउट्स मिलते हैं. यहाँ पे आपको बाकी आपने यदि कंपनी देखी होंगी, कोई टारगेट्स देखे होंगे कि आपने 1 तारीख से 30 तारीख में यदि कोई पॉइंट आपने बनाए हैं या कोई स्कोर करा है तो वो 30th डे में खत्म हो जाता है. लेकिन यहाँ पे जितनी आप पीवी एक्यूमुलेट करते हैं वो लाइफ टाइम के लिए होती हैं, फ्लश आउट नहीं होती हैं. और सबसे बड़ी बात क्या है कि कंपनी एक ऐसा सिस्टम लेके चलती है, कंपनी एक ऐसे ऐसे
चीज़ों को आपके साथ बना के चलती है, चाहे उसका प्रोडक्ट सिस्टम हो, चाहे सपोर्ट सिस्टम हो, चाहे ट्रेनिंग सिस्टम हो। कंपनी का एक बहुत बड़ा एक रोल है इसमें, और कंपनी पूरी तरीके से अपने एसोसिएट्स और अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ एसोसिएट्स रहती है, जो उनकी ग्रोथ में, उनकी प्रॉफिट में और उनके प्रोग्रेस में हमेशा साथ देती है। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किस कास्ट का है, किस क्रीड का है, कितना क्वालिफाइड है, काला है, गोरा है, छोटा है, बड़ा है, मतलब यहाँ पे कोई रेसिज्म नहीं है। यहाँ पे कोई ऐसी चीजें नहीं है जिससे आपको ऐसा लगे कि मैं यहाँ पे कमजोर पड़ रहा हूँ। यहाँ पे क्या है कि आपको हर जगह पे इक्वल अपॉर्चुनिटी है। आप अच्छा करेंगे, आपको आपके मेंटर्स आपके साथ चलते हैं, आपकी डाउनलाइन आपके साथ चलती है, आपके जितने भी लोग हैं, पूरा इकोसिस्टम आपके साथ चलता है, तो हर आदमी को ग्रोथ करने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस एटमी बिजनेस प्लान। और यहाँ पे कल्चर ऑफ शेयरिंग है। आप ऊपर से जो बैठा हुआ है, जितना भी वो करता है, एक सर्टेन पॉइंट पे यदि पहुंचता है, तो कंपनी ये रखा है कि इस पॉइंट से ज्यादा अपने पॉइंट को एक्यूमुलेट नहीं कर सकते। तो होता क्या है कि जब आप अपना काम करते हैं, जब आपका अपलाइन काम करता है, तो जब उसके पॉइंट आने शुरू होते हैं, तो क्या करते हैं कि जब उसके पॉइंट एक्यूमुलेट नहीं हो सकते हैं, देन ही इज कंपेल्ड, ही इज मोटिवेटेड, ही इज गाइडेड टू हेल्प अदर डाउनलाइन। तो क्या होता है कि जो डाउनलाइन कमजोर है, जिसको कुछ पॉइंट बनाने में या इनिशियल स्टार्टअप लेने में प्रॉब्लम होती है, तो अपलाइन अपने पॉइंट्स डाल करके, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसा है कि जिसकी टाइम पे यदि आईडी नहीं ग्रीन हो पाई, कहीं पे पॉइंट की कमी पड़ जाती है, मैचिंग नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे में जो ऊपर बैठा हुआ आदमी है, जिसके अपने पास पॉइंट हैं, वो अपने उस डाउनलाइन को हेल्प करता है। तो यहाँ पे कल्चर ऑफ शेयरिंग है, और जहाँ पे शेयरिंग है वहीं पे केयरिंग है। सो शेयरिंग एंड केयरिंग, जब ये कल्चर डेवलप हो जाता है, तो पूरी प्रॉस्पेरिटी आपके ग्रुप में होती है, चाहे वो एक फैमिली हो, चाहे एक सोसाइटी हो, चाहे एक ग्रुप हो, चाहे कहीं भी आप बैठे हो, जब शेयरिंग एंड केयरिंग का कल्चर शुरू हो जाता है, जो हमारे एटमी में है, जो हम सबको आगे ले जाने में काफी सहायक होता है। इसमें बेनिफिट्स क्या होते हैं, आप देखिए कि जब आप एटमी ज्वाइन करते हैं, तो इसके प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स में क्या है कि इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। जो आपके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं पेटेंटेड हैं, जो कभी मैं बताऊंगा आगे चल के कि कौन सी ऐसी इसकी कंपनीज हैं। जैसे मैं बता दूं कि आपको कैरी है, कोरिया एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो इनके प्रोडक्ट रिसर्च करती है, और कोलमार जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब क्वालिटी प्रोडक्ट हैं, तो रिटेल प्रॉफिट आपको पहले मिलता है, जो 15 से 20% मिलता है। टाइप 2 इनकम जो होती है, आपको कमीशन आता है। आपको एक सर्टेन कमीशन स्ट्रक्चर दिया है कंपनी का, तो वो हर लेवल पे आपको एक सर्टेन कमीशन मिलता है, जो आपका 0.3% से 10% तक होता है, जो मैं आगे जब आएगी स्लाइड्स तो बताऊंगा। और फिर इसके बाद आपका तीसरा लेवल ऑफ इनकम होता है मास्टरशिप बोनस इनकम। जब आप कोई लेवल अचीव करते हैं, तो आपको बोनसेस मिलते हैं, कैश अवार्ड्स मिलते हैं, ट्रिप्स मिलती हैं, आपको बहुत सारी चीजें कैश एंड काइंड में मिलती हैं। तो मास्टरशिप बोनस के रूप में भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं। फिर मास्टर से प्रमोशन इंसेंटिव मिलती हैं, जैसे आपको ट्रिप है वो एक इंसेंटिव मिल गया, ठीक है, इस तरीके की और भी चीजें मिल जाती हैं। तो वो ऐसे इंसेंटिव आपको अवेलेबल हैं फोर्थ लेवल की इनकम के लिए। और फिफ्थ वेरी इंपॉर्टेंट इनकम क्या है, एजुकेशन कमीशन। जब आप आगे बढ़ जाते हैं, आप सेल्स मास्टर बन जाते हैं और उसकी क्वालिफिकेशंस को पूरा कर लेते हैं, और एजुकेशन सिस्टम, यदि आप एजुकेशन एक सेंटर खोलते हैं, तो 6% एजुकेशन सिस्टम के रूप में, कमीशन के रूप में आपको प्रॉफिटेबिलिटी मिलती है। तो ये जो टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स हैं, ऐसा किसी भी और कंपनी में नहीं है, जहां पे यहाँ पे फैबुलस 5 जो प्रॉफिट्स के, कमीशंस के और इनकम के जो आपको चीजें मिल रही हैं, वो एटमी जैसे प्लान में ही मिलती हैं। कमीशन टाइप क्या होते हैं, जैसे रिटेल प्रॉफिट की बात हुई। रिटेल प्रॉफिट क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटर को अप टू 25% आपको रिटेल प्रॉफिट मिलता है, कि एक सर्टेन एमआरपी है। आप जब कंपनी से जुड़ते हैं, तो आपको खरीदते हैं यहाँ पे और किसी को देते हैं, तो आपको कंपनी से 25% का डिस्काउंट मिलता है। बट जीएसटी लग के कहीं ना कहीं रेट ऑफ इफेक्टिव जो आपका डिस्काउंट का आता है, वो 18 से 20% के बीच में आ जाता है। सो दिस इज वन थिंग। जनरल कमीशन क्या होता है कि अप टू 44% तक ग्लोबल पीवीज का कमीशन के रूप में डिफरेंट लेवल पे डिस्ट्रीब्यूटर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में ये आपको डिस्ट्रीब्यूट होता है। और मास्टरशिप बोनस 20% होता है। ये डिफरेंट 7 लेवल्स होते हैं, जो सेल्स मास्टर से लगा के डायमंड मास्टर, शेरन मास्टर, फिर स्टार मास्टर, फिर इसके बाद आपका जो है रॉयल, क्राउन एंड इंपीरियल। तो जो 7 लेवल्स होते हैं, उस पे ये डिवाइड होता है। जो मास्टर्स प्रमोशन है, इंसेंटिव है, वो क्या है, डिफरेंट रैंक्स पे जब आप जाते हैं, तो तरह तरह के आपको अवार्ड्स मिलते हैं, आपको तरह तरह की इंसेंटिव मिलते हैं।
तो वो क्या क्या चीज़ें होंगी जब उस लेवल पे पहुंचेंगे, उस स्लाइड्स में आऊँगा तो ज़रूर आपको उसके बारे में पता चलेगा वो क्या है। और जब एजुकेशन सेंटर आपको मिल जाता है, जब आप एक लेवल अचीव कर लेते हैं और एजुकेशन सेंटर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, तो 6% टोटल पीवी का आपके एजुकेशन सेंटर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो एक एक बहुत ही बढ़िया इनकम लेवल है जो आपके इसी सिस्टम में अवेलेबल है। रिटेल प्रॉफिट कैसे मिलती है, एक एग्जांपल है कि मान लीजिए आपने एक एटमी का फेम केयर सेट है और उसकी वैल्यू यदि 6,700 है, आपको जीएसटी लगा के 7,900 का पड़ा, एमआरपी 9,100 है, आपकी प्रॉफिट जो आपकी है 1194 रुपए है, यानी कि 15% का इफेक्टिव रेट ऑफ जो है रिटेल प्रॉफिट है। तो ऐसे हम रिटेल प्रॉफिट को इसमें लेते हैं। इसमें डिफरेंट जो लेवल हैं डीलरशिप के, कि जब हम ज्वाइन करते हैं, तो जब हम 10,000 पीवी कर लेते हैं तो हमारा लेवल एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का बन जाता है, और यहीं पे हम कहलाते हैं कि हमारी आईडी ग्रीन हो गई है, यहीं से हम बिजनेस को आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समझने वाली है, जितने यहाँ पे लोग हैं, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि कभी भी इस लेवल को एक अपना लेवल ना माने। मैं तो स्टार्टिंग लेवल मानता हूं कि यदि आप इस एटमी बिजनेस में आए हैं तो सबसे बढ़िया लेवल यदि शुरुआत करने का है तो वो है एजेंट लेवल, जहां पे आपको यदि अपनी पर्सनल पीवी 3 लाख यदि एक्यूमुलेट कर लेते हैं, तो जो आपका एजेंट लेवल है, यहीं से इसको मैं ग्रोथ लेवल बोलता हूं। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, 7 लाख आपके पर्सनल पॉइंट हो जाते हैं तो आपको स्पेशल एजेंट की कैटेगरी मिल जाती है, और जैसे ही आपको 15 लाख पॉइंट हो जाते हैं आपके अकाउंट पे तो डीलर की आपके एक नॉमिनेशन हो जाता है, और जब आपके 24 लाख पॉइंट हो जाते हैं तो आपको एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हैं। और ये डिफरेंट लेवल के जो पॉइंट्स हैं, कैसे कहाँ पे काम आते हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, वो जब लेवल आते हैं तब समझ में आएंगी ये चीजें। लेकिन आपको सिर्फ आज जितने भी नए लोग हैं या जितने भी लोग अभी सेल्स मास्टर नहीं बने हैं, जो अभी ज्वाइनिंग हैं और काम कर रहे हैं, तो मेरी सबसे एक ही कहना है कि सबसे पहले यदि कुछ करना है तो हमें एजेंट लेवल को प्राप्त करना है, और स्पेशल एजेंट लेवल को प्राप्त करना है, जहां पे 3 लाख और 7 लाख पीवी एक्यूमुलेट करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और वो कैसे होती है, जब हम प्रोडक्ट को स्प्रेड करते हैं, लोगों को बात करते हैं, प्रोडक्ट देते हैं और ज्वाइनिंग करवाते हैं और प्रोडक्ट को खरीदते हैं, तो अपने आप हमारे पास 7 लाख पॉइंट हमारे और 3 लाख एजेंट लेवल के लिए हो जाते हैं। जो जनरल कमीशन है, वो ऑलरेडी मैं एक बार जो है, जो आप जब सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं, जहां पे आपके 10,000 पॉइंट से 3 लाख के पॉइंट पर्सनल वैल्यू होती है, तो आपके यदि लेफ्ट एंड राइट में दोनों साइड पे यदि परचेज होती है, तो आप 3-3 लाख यदि पॉइंट होते हैं तो आपको मिल जाते हैं 1,321 रुपए। लेकिन जैसे ही आप एजेंट लेवल को पाते हैं, जहां पे आपके पर्सनल पॉइंट हो जाते हैं, यदि पॉइंट वैल्यू यदि हो जाती है 3 लाख की, तो आपकी यही 1,321 से 3-3 लाख की लेफ्ट राइट मैचिंग पे आपको मिल जाते हैं लगभग 4,000 रुपए। और जैसे ही आपके पर्सनल पॉइंट 7 लाख होते हैं, तो आपकी यही अमाउंट जो है मैचिंग में आपको मिलते हैं लगभग 8,000 रुपए। एंड मैं अभी सिर्फ स्पेशल एजेंट तक की बात करूंगा, क्योंकि हमारे ग्रुप में स्पेशल एजेंट के बाद जो लेवल अचीव होता है वो सेल्स मास्टर का होता है, और हमारे बीच में सेल्स मास्टर गफूर साहब हैं, जिन्होंने अभी सेल्स मास्टर से अचीव करा है। तो मैं ये कहता हूं कि आप अभी 7 लाख पॉइंट तक ही समझ के रखिए। 15 लाख, 24 लाख, 60 लाख और 2 लाख और 5 लाख जो पॉइंट हैं, उनको हम कभी और सेशन में बात करेंगे। सो लाइक वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें पहले एजेंट लेवल अचीव करना है, और दूसरी जो पायदान है वो हमें स्पेशल एजेंट बाय एक्यूमुलेटिंग 3 lakhs and 7 lakhs पॉइंट वैल्यू इन अवर ओन अकाउंट, और फिर हम मैचिंग अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं और लेवल की तरफ बढ़ते हैं। कंपनी की वेबसाइट आप जरूर, जिन्होंने ज्वाइन करी है, जरूर आप विजिट करिए। डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, कैसे उसकी शॉपिंग मॉल है, इस तरीके से दिखता है, आप उसको विजिट करें और प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करें, उससे सीखें, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी कि प्रोडक्ट्स क्या हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, किस कंपोनेंट से क्या उसका बना हुआ है, कैसे बने हुए हैं। तो ये सारी चीजें आपको जरूर विजिट करनी चाहिए। और नहीं समझ में आती है तो अपने जानकार अपलाइन से या अपने साथ वालों से इस चीज को आप जो है समझ सकते हैं। अब आती है कि पे आउट्स। तो एटमी एक ऐसी कंपनी है जो आपको पे आउट्स वीकली कैलकुलेट करती है, यानी कि 6, 13, 20 और 27 तारीख को कैलकुलेट करती है। और ये सबसे बहुत बढ़िया बात है कि किसी और कंपनी में ऐसा नहीं होता है जो एटमी हमें करके देती है। कहते हैं ना कि किसी भी मजदूर का पसीना सूखने से पहले यदि उसको उसकी दिहाड़ी मिल जाए, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग इन द लाइफ। तो यहाँ पे भी कंपनी यही सोचती है कि यदि आपने मेहनत करी है और वीकली पे आउट यदि आपको मिल जाता है, तो दैट इज द फैंटास्टिक थिंग। So this is also very big positive point that we can understand over here.
कमीशन जो मास्टरशिप बोनस हैं, आप देखिए कि डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट कमीशंस दिख रही होंगी, लेकिन जो सबसे बड़ा कमीशन का लेवल है आउट ऑफ 20% में सेल्स मास्टर लेवल के डिस्ट्रीब्यूट होता है 10%। टोटल पीवी का 10% कमीशन सेल्स मास्टर लेवल पे होता है। तो यदि हम सब एक ये डिसाइड कर लें कि एजेंट और स्पेशल एजेंट का पायदान कंप्लीट करने के बाद यदि हम सेल्स मास्टर बनते हैं, तो सबसे बड़ा पॉइंट यही है इनकम का। सेल्स मास्टर जब आप बनते हैं, ऑटो सेल्स मास्टर बनते हैं, जब 6 साइकिल में बराबर आप सेल्स मास्टर रिपीट करते हैं, तो आपका नाम सीधा हैंगल पार्क के टेबल पे जाता है, बिकॉज ऑटो सेल्स मास्टर इज द बैकबोन ऑफ द कंपनी। सो कभी भी आप ध्यान रखें कि आपको जब भी बिजनेस पे फोकस करना है, तो आप पहले एजेंट बने, स्पेशल एजेंट बने, और लेवल अचीव करने में पहला सेल्स मास्टर कैसे प्लान करना है वो करें। तो आई थिंक दिस विल बी द फैंटास्टिक आइडिया फॉर योर इनकम, क्योंकि सेल्स मास्टर की इनकम महीने की 1,25,000 की होती है, जो समझता हूँ कि अच्छे अच्छे लोगों को 1,25,000 की MBA इंजीनियरिंग डॉक्टरी ये करने के बाद नहीं मिलती है। सो दिस इज वन थिंग जो हमारे एक मास्टरशिप बोनस का ये एक पॉइंट है। डिफरेंट लेवल्स हैं, कैसे इसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है कि सेल्स मास्टर को 10% होता है, डायमंड मास्टर का 5% होता है डायमंड मास्टर्स के बीच में, सेरन रोज मास्टर जो थर्ड लेवल है उनके बीच में 2% टोटल पीवी का जो है कमीशन डिस्ट्रीब्यूट होता है, स्टार के बीच 1.2, रॉयल मास्टर के बीच में 1%, क्राउन मास्टर 0.5% और इंपीरियल मास्टर के बीच में 0.3% कमीशन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो हम समझ सकते हैं कि सेल्स मास्टर और टू बी ए स्पेशल एजेंट कितना इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में। तो इस चीज को यदि आप आज से ही टारगेट कर लें, तो मैं समझता हूं कि जो नए लोग हैं जिन्होंने अभी रिसेंट ज्वाइन करी है, विद इन 3 मंथ्स दे कैन बिकम, और जो लोग अभी 3-4 महीने से हैं, जैसे उसमें मैं भी आता हूं, तो आई थिंक विद इन अ मंथ टाइम और बाय द एंड ऑफ दिसंबर वी कैन प्लान टू बिकम समथिंग बिग एज ए सेल्स मास्टर टू अर्न 1.25 लाख रुपीज पर मंथ इनकम। सो टर्म ऑफ प्रमोशन पे यदि ये चीजें हैं, तो अभी बहुत ये इतना ही समझने की जरूरत है, सिर्फ आपको बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं लेना है कि यदि सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर और सेरन रोज मास्टर बनना है, जो अभी हमारे इंडिया लेवल पे अवेलेबल है, अभी हमारे सेरन मास्टर से ऊपर नहीं अवेलेबल है। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे बड़ी बात ये कि यदि कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट डायमंड मास्टर बनना चाहता है तो बन सकता है। कहने का मतलब है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसा नहीं है कि पहले सेल्स मास्टर बनोगे तो डायमंड बनेगा। आप अपने नीचे पे यदि 4 सेल्स मास्टर यदि आप गाइड कर सकते हैं, निकल सकते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन बिकम डायमंड मास्टर। बट सिस्टमेटिकली चलते हैं, यदि सिस्टमेटिक अप्रोच रहती है, सेल्स मास्टर बनते हैं, डायमंड मास्टर बनते हैं, तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट आइडिया। सो यहाँ पे ये सिर्फ इतना ही समझना है कि हम इन 3 लेवल पे बहुत ही फास्ट ग्रो कर सकते हैं, और यदि आप सेल्स मास्टर बनते हैं तो 1.25, डायमंड बनते हैं तो आपके लगभग 3 से 3.5 लाख रुपए इनकम, और यदि आप सरन बनते हैं तो लगभग 5 से 7 लाख रुपए महीने की इनकम आपकी हो जाती है। सो दिस इज अबाउट मास्टरशिप पे आउट। की मास्टरशिप का जो पे आउट है आपका 7 और 22 को आता है इसमें, जो आपको सेम मंथ में जो 1 से 15 की कैलकुलेशन होती है साइकिल की, और सेकंड साइकिल की कैलकुलेशन होती है 16 से एंड ऑफ द मंथ में। ये 2 कैलकुलेशन के डेज होते हैं जहां पे हमारी मास्टरशिप पे आउट डिसाइड्स होते हैं और वो मिलते हैं। अब ये जो बहुत ही जल्दी मैं कवर करूंगा इस चीज को, और केवल सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर तक लेके चलूंगा, बाकी लेवल इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि बाकी लेवल में अभी हम लोग नहीं पहुंचे हैं। तो जितने लोग हैं, हम लोग सिर्फ सेल्स मास्टर को समझेंगे कि एक तो हमें लेवल पता चल गया, इनकम पता चल गई, इसमें क्या मिलता है, एक तो आपको एटमी स्किन केयर सिस्टम का एक 2 सेट्स का गिफ्ट मिलता है, और एटमी इवनिंग केयर सेट मिलता है। तो ये 2 आपको कंपनी एक रिवार्ड के रूप में देती है, जो आपको इसके साथ मिलती है। और जब आप आगे चल के 2 सेल्स मास्टर लेफ्ट में और 2 सेल्स मास्टर आपके राइट में हो जाते हैं, तो आप बन जाते हैं डायमंड मास्टर। और डायमंड मास्टर जब बनते हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये इनकम आपकी बढ़ के हो जाती है लगभग 3 से 3.5 लाख, 4 लाख रुपए महीने की। और कंपनी आपको डायमंड मास्टर होने पे लैपटॉप, एटमी के जो है फेम के 2 सेट्स, और एटमी इवनिंग केयर का सेट प्रोवाइड करता है। इसके बाद आता है सेरन रोज मास्टर, स्टार, क्राउन, रॉयल एंड इंपीरियल। तो आपकी लगभग, यदि आप बाकी लेवल अचीव करते हैं, तो आप 20 से 25, फिर 30 से 35, 50 से 60, और अंत में आप 1 करोड़ महीने की इनकम पे पहुंचते हैं। और बहुत सारे रिवार्ड्स मिलते हैं जिनको हम आगे लेवल पे कभी लेंगे। और आज के लिए जो हमारा ये प्लान है वो इतना है, और मैं यहीं पे इस प्लान को अभी रोकता हूं, क्योंकि हमारा जो एक टाइम शेड्यूल रहता है, वो टाइम शेड्यूल आपका, आपको पता है
कि टाइम शेड्यूल हमारा रिस्ट्रिक्टेड रहता है, 20 मिनट में हमें करना है उसको, तो जितना प्लान हम लोग ले सकते थे उतना आज लिया। और इस प्लान में यदि किसी को कहीं पे भी ऐसा लगता है कि चीज़ें समझने की ज़रूरत है या कुछ समझना चाहते हैं, तो ज़रूर इस चीज़ को आप बात करें और अपने क्वेश्चंस को रेज करें, हैंड रेज करें, और हम बारी बारी से उन चीज़ों को ले लेंगे। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Praveen sir, for this wonderful session. And hope everyone कि सब लोगों को समझ आया होगा, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है ऐसी थी जो कहीं ना कहीं हमें हेल्प जरूर करेगी फ्यूचर में बिजनेस बिल्ड करने में या इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में। तो अब हम क्वेश्चन आंसर का सेशन देख सकते हैं। तो जो जिन लोगों को कोई क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, एक एक करके कृपया अपना हैंड रेज करें, बारी बारी से हम लोग उसको टिक करते हैं। रिक्वेस्टिंग एवरी। यस गफूर सर, वेलकम टू दी सेशन सर। प्रवीण सर, एक बार सब अनम्यूट कीजिए, मेरे पास शायद यस वो यस सेट यस। नहीं है। आई थिंक आवाज आ रही होगी मेरी? बिल्कुल आ रही है सर। यस सर, यस सर। थैंक यू दीपक जी, आपने मुझे इनवाइट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो आपकी होस्टिंग थी, बेशक आपकी, मेरे हिसाब से मैं पहली बार आपकी होस्टिंग सुन रहा हूँ और काबिले तारीफ थी। शायद आपने पहले की। बेशक सर, क्योंकि ऐसा है, शुरुआत कहीं न कहीं से आदमी को करनी पड़ती है। और आपकी तो होस्टिंग लगी नहीं रही कि शायद आप कहीं पहली बार कर रहे हैं, क्योंकि आप शायद पहली बार ही कर रहे हैं। मैंने तो पहली बार सुना है। दूसरी चीज जो प्रवीण जी ने आज, जी जी जी, प्रवीण जी ने आज जो प्लान का एक छोटा सा रूप दिखाया था, वो बहुत ही जबरदस्त था। करीब करीब जो नए लोग हैं वो उसको अच्छे से अगर समझेंगे तो उनको एक सिनेरियो ये समझ में आएगा कि कहाँ आदमी पार्ट टाइम काम करके, यानी आपका जो जॉब है, जो काम है, आप उसको करते हुए एक बहुत अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अभी प्रवीण जी ने बताया कि सेल्स मास्टर बनने पर एक इवनिंग केयर सेट और 2 फेम सेट कंपनी देती है। तो पिछले उसमें 1 से 15 में मैंने सेल्स मास्टर का जो लेवल अचीव किया था, और आज मुझे वो जो गिफ्ट था कंपनी की तरफ से आ गया, लगभग 20,000 रुपए का। तो कंपनी अपने जो अचीवर्स है उनको बहुत कुछ देती है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा कि ये बहुत इजी, आसानी से काम होने वाला है कि आप अपने किसी काम के साथ कर, यानी आप अपने काम को कहीं डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपका काम आपके अंदर ये एक क्वालिटी और इंप्रूव कर देता है कि आप लोगों के साथ हम्बल हो जाते हैं। ये एक, अगर आप लोगों के साथ हम्बल होते हैं तो आपका जो आपका काम है वो भी काम अच्छे से होता है। ये मैंने महसूस किया है। दूसरा जो हमारा प्लान है ये यूनिक है, और वर्ल्ड में किसी कंपनी के पास ऐसा प्लान नहीं है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं कि कहीं भी किसी भी कंपनी में चले जाइए, उसमें एक टाइम फिक्स होता है कि इतने बज के इतने मिनट पे आप आगे नहीं जा सकते, पीछे नहीं जा सकते। लेकिन हमारी कंपनी में क्या है कि आपको समय दिया हुआ है कि जैसे 3 काल होते हैं, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। यानी आप 24 घंटे अपने भूतकाल में जा सकते हैं और 24 घंटे आप अपने भविष्य काल में भी जा सकते हैं। ये कंपनी ने एक ऑप्शन दिया है, ये बहुत शानदार ऑप्शन है। थैंक यू, क्योंकि टाइम का वो है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू कपूर सर। अब हम बुलाना चाहेंगे आरके गुप्ता जी को। हैंड राइज करना पड़ेगा। सर प्लीज अनम्यूट मिस्टर आरके गुप्ता। मैं सभी को बता दूं कि सभी पार्टिसिपेंट्स को मैंने अलाउ कर रखा है, दे कैन अनम्यूट बाय देमसेल्फ आल्सो। दीपक। ओके सर, थैंक यू। आरके गुप्ता सर, प्लीज आप अनम्यूट करके अपनी बात रखिए। हेलो। यस आरके जी। हेलो। ऑडिबल सर, ऑडिबल। काफी
बात करके प्रवीण जी भी काफी इंफॉर्मेशन है और हमको लगता है कि ये आरके जी आपके और सिग्नल्स प्रॉपर नहीं आ रहे हैं। आरके जी आपके सिग्नल्स प्रॉपर नहीं आ रहे हैं। सर आपका आवाज ब्लर हो रहा है। गुप्ता सर रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज लेफ्ट द मीटिंग एंड रीजॉइन। तो आपका नेटवर्क शायद सही से नहीं कनेक्ट हो पा रहा है। दीपक जी मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा है तो यस सर, हम बात करते हैं। राइट। राइट। शकूर सर आप अपना म्यूट करके बता सकते बात कर सकते हैं। शुक्रिया बोलने का टाइम दिया। और देखो दीदी आपकी होस्टिंग जबरदस्त, और पहली बार सुन रहे हैं आपकी होस्टिंग को, और आने वाले समय में बहुत अच्छे बोलने वाले हमारे स्पीकर भी बनने वाले हैं आप। तो रही बात प्रवीण जी की, प्रवीण जी ने जो सिनेरियो अभी बताया है, पूरी हिस्ट्री को छोटे से पेज में समेट के रख दिया। उसी तरह हम अगर अपने इस काम को लेके चलेंगे तो बहुत जल्दी जो अचीवमेंट है उसको बहुत जल्दी ले लेंगे हम, और हमें बहुत अच्छे से काम को करना है। जो प्रवीण जी ने जो जिस तरह से ये पूरा प्लान समझाया, उसी हिसाब से अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे तो दीपक जी डेफिनेटली हम अपनी मंजिल को जरूर प्राप्त कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर सर। राइट। और कोई हमारे दोस्त कुछ बात करना चाहें, प्लीज रेज योर हैंड्स। दीपक, ये सारा फोरम सभी लोगों के लिए ओपन है, तो अच्छा शर्मा जी को बुला लें आप। जी सर, शर्मा जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ एंड आप अपनी बात करें। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आदाब। सेशन तो बहुत अच्छा रहा क्योंकि इंफॉर्मेशन जो दी गई है, जो न्यू ज्वाइनिंग है उनके लिए वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। मेरा क्वेश्चन है आज मैडम अनुरक्ता जी से कि एक नॉर्मल पर्सन स्पायरुलिना लेना चाहता है, तो मतलब उन्हें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो उसको उसके बारे में स्पायरुलिना के वो उसे किस तरह और किस टाइम ले, ना तो उन्हें वेट रिड्यूस करना है और ना वेट गेन करना है, तो वो पूछना चाहते हैं कि उसे किस तरह से लिया जाए। मैडम अनुरक्ता जी गुड इवनिंग। स्पायरुलिना के पर आज सभा में फिर से जरा क्वेश्चन रिपीट करेंगी आप? हाँ, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। स्पायरुलिना एक नॉर्मल पर्सन उसे किस तरह और किस टाइम ले, क्योंकि उन्हें ना तो अपना वेट गेन करना है ना रिड्यूस करना है, लेकिन वो उसे लेना चाहते हैं, तो ये मैं पूछना चाहती हूँ कि किस तरह से लिया जा सकता है उसे। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी शर्मा जी, आज आपने जो क्वेश्चन पूछा है, तो स्पायरुलिना बच्चे से लेकर बूढ़े तक कोई भी ले सकता है जी। और वेट गेन और उसके लिए तो ठीक ही है, लेकिन ओवरऑल हेल्थ के लिए स्पायरुलिना बहुत अच्छा है। हाई फाइबर है और इतना गुड फाइबर है वो कि आपकी बॉडी को बिल्कुल डिटॉक्स करके रखता है वो जी। तो इसको लेने का तरीका यही है कि एक सुबह एक शाम ले सकते हैं, और बस ये ध्यान रखें कि खाना खाने के बाद लें। कोई मिल्क प्रोडक्ट अगर लिया हो साथ में तो करीब 1 घंटे का गैप रख लें उसमें। जी। तो एक बाकी सुबह एक शाम लिया जा में सकता कोई है। नहीं, कंप्लीट फूड की तरह काम करता है। आपकी जितनी भी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो दिन भर में चाहिए हमें, वो पूरी इसको कवर करता है वो। जी, थैंक यू मैम। हाँ, ये इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी थी क्योंकि डाउन लाइन में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, तो मुझे लगा हाँ जी, इसे मैं आज पूछूं तो सभी लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि न्यू ज्वाइनिंग में भी बिल्कुल लोग हैं। स्पायरुलिना लेने में कोई तकलीफ नहीं है, और यूएन ने उसे एक सुपर फूड की तरह लिया है कि आने वाले टाइम में ये एक सुपर फूड होगा जिसको लेके आप कंप्लीट न्यूट्रिशन वैल्यू अपनी बॉडी को दे सकते हैं। ओके ओके ओके, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर मैम, थैंक यू फॉर दिस इंफॉर्मेशन। और कोई हमारे साथी जानना चाहेंगे कुछ, अपनी क्वेरीज किसी की हो तो वो दे सकते हैं। राघव,
Please raise your hands. सबसे पहले आज जो मेरी तरफ से एक नए कैंडिडेट दिख रहे हैं वो नमिता शर्मा जी हैं, उनको बुलाएं और जरा उनको एटमी के बारे में, उन्होंने एक हीमोहिम भी मंगाया है, जरा उनसे उनका एक्सपीरियंस जरा पूछें। Namita ma'am, we are welcoming you. Please unmute your mic and please share your experience as discussed by Praveen sir. Hello. Yes, ma'am. Good evening, everyone. Myself, Namita Sharma from Biawar, Rajasthan. Good evening, ma'am. Hello. हाँ, आपकी Can आवाज you आ रही है, hear? आप बोलिए। Yes, ma'am, you are audible. हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी, अभी रिसेंटली हमने हीमोहिम मंगाया है अपनी मदर के लिए। माय मदर 80+, और हमें ऐसा लगता है कि इस एज में उनको, सारे लोगों को, इस एज वालों को अपना ये जो हीमोग्लोबिन है, ब्लड है, या टोटल ओवरऑल इम्यूनिटी है, इसको बनाए रखना उन लोगों के बस की बात तो नहीं है इटसेल्फ, बिकॉज टेस्ट नहीं रहता उनका, उन लोगों को खाने की इच्छा नहीं होती है। तो प्रवीण जी ने, अनुरक्ता जी ने हमें बताया हीमोहिम के बारे में। तो हमारा इस पे इन लोगों ने जितना भी बताया हमें, उससे हमें लगा कि हाँ ये चीज हमारी मदर पे वर्क करेगी, तो इसलिए हमने उसको मंगाया है। और ये हमारा ट्रायल बेसिस है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रवीण जी एंड अनुरक्ता जी। देखते हैं आफ्टर 15 डेज इसका रिजल्ट अगर अच्छा रहा तो डेफिनेटली एटमी जो है वो बहुत ज्यादा वर्क करेगी, क्योंकि इस एज में उनको बहुत जरूरी है ये सारी चीजें। तो लेट्स होप गुड, और आप लोगों का साथ रहा तो ये सब बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू नमिता जी, थैंक यू। धन्यवाद मैम आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और कोई हमारे साथ है? जी, ओके, थैंक यू वेरी मच। या थैंक यू मैम, थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त कुछ क्वेरीज शेयर करना चाहेंगे या कुछ इंफॉर्मेशन या कुछ जानना चाहें? प्लीज रेज योर हैंड्स, वी हैव लिमिटेड टाइम। राइट, दीपक जी, यदि कोई नहीं है तो एक बार आप आर के गुप्ता जी को फिर से कॉल कर लें, यदि ये नेटवर्क में आ गए हों तो। सर आगे गुप्ता सर, if you are available, please unmute yourself and share your experience and your wonderful thoughts as always. आगे सर। यस समा मैम। हाँ यस सर, अभी टाइम है तो मैंने कहा मैं एक क्वेश्चन और पूछ लेती हूँ। मुझे ये भी हाँ जी, पूछना है, जिस तरह से अभी स्पाइरुलिना के बारे में पूछा, स्पाइरुलिना और ओमेगा, इन दोनों में से ऑप्शन में एक ही चीज ली जा सकती है या दोनों ही? अनम्यूट करो अपने आप को। हेलो। हेलो मैम। हाँ जी, प्लीज एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दें, थोड़ा ऑडियो की प्रॉब्लम हो गई थी। जी जी, मैं बताती हूँ। हाँ अभी जी। स्पाइरुलिना के बारे में मैंने पूछा और सेकंड ओमेगा, तो हाँ जी। एक ही टाइम में यानी एक ही दिन में क्या ये दोनों लिए जा सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल लिए जा सकते हैं। ओमेगा है वो सिंपल विटामिन है, जी, तो ओमेगा उसको जी। आप एक ही दिन में लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस उसमें भी ध्यान यही रखना है कि अगर आपने कोई मिल्क प्रोडक्ट लिया है तो उसमें थोड़ा सा गैप रखें, आधे 1 घंटे का। बाकी लेने में कोई दिक्कत नहीं, आफ्टर मील आप इसको ले सकते हैं। किसको देना चाहती हैं आप? ये एक है लेडी, उनको देना चाहती हूँ, और वो साथ में स्पाइरुलिना तो अभी उनको शुरू नहीं किया, लेकिन उनको हीमोहिम चल रहा है और उसके साथ ओमेगा, क्योंकि ओमेगा लेने से कुछ उनका स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है, तो मोशन हो जाते हैं, तो उन्होंने उसे रोक दिया। लेकिन उनको वो इवनिंग में ही, शाम में अभी वो एक ही ले रही थी, एक ही बार दिन में, एक ही बार। लेकिन मॉर्निंग में तो ओमेगा, जी जी, खाने के बाद, मतलब शाम को जो चाय का टाइम होता है वो चाय ना लेके
5 साढ़े 5 बजे खाने का भी गैप 2 घंटे हो जाता है, तब ले लेंगी। तो नहीं नहीं, उनको आप जी, उनको, हाँ जी, जी, आप उनको ये बोलें कि जब वो लंच लेती हैं, जी, लंच में अगर उन्होंने कोई मिल्क प्रोडक्ट नहीं लिया है हुँ, तो वो आराम हुँ, से उसको 15-20 मिनट्स के बाद ले सकती हैं। उनको बोलिए दिन में लें, वो रात में शाम को ना लें इसको। अच्छा दिन में लें, हाँ दिन में जी, आफ्टर दिन में लें लंच, वो। हाँ, हाँ, अच्छा, अच्छा अगर ओ ब्रेकफास्ट हैवी करती हैं वो तो ब्रेकफास्ट के बाद भी ले सकती हैं। ब्रेकफास्ट के बाद, क्योंकि हाँ, ब्रेकफास्ट में तो मिल्क ही लेती हैं, थोड़ा-सा हाँ, तो मिल्क फिर ही उनको लेती हैं। उनको आप सजेस्ट करिए कि वो लंच के बाद लें और जी, लंच के 15-20 मिनट बाद ले लें। ओके, 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 पेट अपसेट ऐसे हो जाता है ना, क्योंकि उनका लंच में और वो जी, चाय वाला टाइम होता है, तब तक काफ़ी कुछ पेट खाली हो चुका होता है, तो खाली पेट हुँ, ना लें हुँ, वो बस इसको। खाली पेट नहीं लेना है। हाँ, खाली अच्छा, हाँ, पेट तो ना लें, खाली पेट खाने से के हो जाता 15-20 है। मिनट बाद ले लें। जी, खाली पेट नहीं लेना है। हाँ, खाली ओके, पेट नहीं लेना है इसको। हुँ, जी। ठीक और इसी तरह से न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स अगर कोई Thank you, कई Suma लोग ma'am. क्योंकि Thank you अभी very much. Thank you, Suma जी, ma'am. ओके, Time is ओके सर getting नेक्स्ट over. So टाइम हाँ, another question next ओके, time, ओके। please. हाँ, Uh, हाँ, नेक्स्ट टाइम ओके, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू ऑल लीडर हुँ, फॉर पार्टिसिपेशन। दीपक जी लास्ट नोट के लिए गफूर साहब को बुला लें। हमारे पास 1 मिनट का वक्त है। गफूर साहब, देन वी कैन कंक्लूड द सेशन। Gabor sir, please sir, your last inputs. थैंक यू वंस अगेन। देखिए, ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल अपना है और आप बिना किसी संकोच के जो पूछना चाहें वो पूछें, बिल्कुल घर के परिवार की तरह, परिवार के सदस्य की तरह, क्योंकि यहाँ पर यही चीज है कि आपको जो चीजें यहाँ पर डाउट हैं वो क्लियर करना है और इसी तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ना है। तो आप कंटिन्यू लगातार अपने प्रयास जारी रखेंगे तो निश्चित रूप से उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे जो आपने अभी तक सोचा नहीं। थैंक यू। थैंक यू गफूर साहब एंड थैंक यू Thank you, दीपक Gabor फॉर sir. वंडरफुल हैंडलिंग ऑफ द सेशन। आज आपका एक जो सेशन के प्रति कमिटमेंट था, जो आपने हैंडलिंग करी है, और मैं समझता हूँ कि इसी तरीके से रहेगा तो और भी बहुत लोगों को फायदा होगा। और जितने लोग आए, बहुत बहुत थैंक यू एंड लेट्स मीट्स अगेन ऑन ट्यूसडे एट द सेम टाइम। थैंक यू वेरी मच ऑल लीडर्स। थैंक यू वेरी मच। Thank you everyone. Thank you Praveen sir for your words. वेलकम। Thank you everyone. थैंक यू Thank you. दीपक जी। Have a good day. Thank you. Thank you Gabor sir. Thank you so much. Thank you everyone.